हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश मैथमेटिक्स चैनल के अंदर। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और मज़े से पढ़ रहे हैं, ये बात हमको शायद पता है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो तक इनइक्वालिटी कर रहे थे, इनइक्वालिटी अभी भी चलेगा। बहुत सारी बातें हम आपको इनइक्वालिटी के अंदर समझाए हैं, अभी भी इनइक्वालिटी ही चलेगा, लेकिन आज चलेगा स्टार्ट किया जाए। आज चलेगा डबल इनइक्वालिटी। क्या चलेगा? डबल इनइक्वालिटी। एक बार में दो दो, एक बार में दो दो, डबल इनइक्वालिटी। आज हम लोग समझेंगे या सीखेंगे कि डबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे होता है। आज हम लोग का टॉपिक यही रहेगा कि आज हम लोग को सीखना है कि ये डबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो जहां तक की बात है, आप लोग अगर जो लोग नया नया इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार क्या करें, जितने भी इनइक्वालिटी का हम वीडियो यहाँ पे डाले हैं आपके लिए, वो सारा वीडियो आप लोग जाके उनको देखें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से ये टॉपिक भी समझ में आने लगेगा। ठीक है? ऐसे फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी छोटी छोटी बातें अगर यहाँ यूज होने वाले हैं, पीछे वाला चीज हम आपको यहाँ पर समझाते समझाते चले। ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं डबल इनइक्वालिटी। जैसे कि मान लीजिए ऐसा, देखते हैं, समझिए बात को। जैसे मान लेते हैं ऐसा, f ऑफ x लेस देन g ऑफ x लेस देन h ऑफ x। ये देखिए, है ना, एक बार में दो दो इनइक्वालिटी है, यहां भी लेस देन, यहां भी लेस देन, है ना। तो यही आज हम लोग को सीखना है कि अगर इस तरीके से डबल इनइक्वालिटी पैटर्न पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसी पे हम लोग को बात करना है। ठीक है? तो चलिए समझाते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। एक काम करें, बहुत आसान है। एक काम करिए, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम लोग थर्ड फंक्शन मान लेते हैं। मान ली, है ना। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको हमने थर्ड मान लिया। मेरा काम क्या है कि जब भी हम लोग डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डबल इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं सिंगल इनइक्वालिटी में, उसके बाद हम लोगों से डबल इनइक्वालिटी सॉल्व हो पाएगा। तो सिंगल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए ही हमने आपको कहा कि इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप थर्ड मान लीजिए। फिर क्या करिए, एक कर्ली ब्रैकेट डालिए, कर्ली ब्रैकेट डालिए। ठीक है? कर्ली ब्रैकेट लगाइए। और आपको पता होना चाहिए, इस केस में अभी आप डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, इसका नाम यहां पर हो जाएगा, इसका नाम यहां होगा साइन ऑफ सिस्टम। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? साइन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का साइन, सिस्टम का साइन का मतलब हुआ कि इस कर्ली ब्रैकेट के इधर एक से ज्यादा चीज लिखा हुआ रहेगा जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। साइन ऑफ सिस्टम का मतलब हुआ कि इस कर्ली ब्रैकेट के इधर, यानी यहां एक से ज्यादा चीज लिखा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग को सॉल्यूशन करना है। और भी थोड़ा आसान से समझने के लिए इस साइन को, साइन ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है और भी चीज हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल इसका मतलब आप क्या याद रखें, साइन ऑफ सिस्टम।
सर चलिए ठीक है, आपने डबल इनइक्वालिटी डाला, सब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड भी मान लिया आपने कर्ली ब्रैकेट भी लगा दिया, आपने ये भी समझा दिया कि इस केस में इस कर्ली ब्रैकेट को साइन ऑफ सिस्टम बोलना है। अब क्या करें? तो देखिए सिंपल है, एक काम करिए, इस कर्ली ब्रैकेट के इधर फर्स्ट और सेकंड को एक बार लिखिए, यानी f ऑफ x लेस देन g ऑफ x, और एक बार सेकंड और थर्ड को लिखिए, g ऑफ x लेस देन h ऑफ x। देखिए हमने इसी डबल इनइक्वालिटी को तोड़ दिया सिंगल इनइक्वालिटी के अंदर, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो एक से ज्यादा चीज आ गया कि नहीं आ गया? ये भी चीज आ गया और ये भी चीज आ गया, एक से ज्यादा बात आ गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ सिस्टम। फिर से समझिए हमने क्या किया, इस डबल इनइक्वालिटी को सिंगल इनइक्वालिटी में बदलने के लिए हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको हमने थर्ड माना। फर्स्ट सेकंड को एक बार लिखा, फिर सेकंड थर्ड को एक बार लिखा। अब हमारा प्लान रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे, और हम लोग इस कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा विचार समझते जाइए। हम जो इस डबल इनइक्वालिटी को सिंगल इनइक्वालिटी में बांटे हैं, तो मेरा प्लान क्या होगा कि हम इस कंडीशन को भी सॉल्व करें और इस कंडीशन को भी सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इस कंडीशन का जो आंसर आए और इस कंडीशन का जो आंसर आए तो मैच करेंगे, मिलाएंगे, देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में कौन कौन आंसर कॉमन है। कॉमन मतलब कौन कौन आंसर इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, वही आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा इस पूरे डबल इनइक्वालिटी वाले का। नहीं समझे? फिर से रिलैक्स। हमने आपको क्या समझाया कि डबल इनइक्वालिटी को अगर आपको सॉल्व करना हो तो एक बार आप इसको फर्स्ट मान लो, आप इसको सेकंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, फिर फर्स्ट और सेकंड को आप एक साथ नोट करो जैसा है वैसा, सेकंड और थर्ड को आप एक साथ नोट करो जैसा है वैसा। उसके बाद हमने बोला आपको कि आपके पास एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, आप इस कंडीशन को भी सॉल्व करो और इस कंडीशन को भी सॉल्व करो, और इन दोनों कंडीशन में देखो कि कौन सा वैल्यू दोनों में मैच कर रहा है। यहां से भी x निकलेगा, यहां से भी x निकलेगा, तो जो x दोनों में मैच करेगा, मतलब जो x दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। याद रखिए हम क्या बोले हैं कि इन दोनों में जो आंसर यानी जो x का वैल्यू मैच करेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी इनका और इनका, यानी इसमें और इसमें जो x का वैल्यू कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका नाम साइन ऑफ सिस्टम के अलावा इसका मतलब जो है इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनिए, इस कर्ली ब्रैकेट का नाम क्या है? साइन ऑफ सिस्टम। और इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। कर्ली ब्रैकेट का मीन्स, मतलब कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन। क्या हुआ? कॉमन, यानी कॉमन वैल्यू ढूंढना है। किसमें से? जो आप कर्ली ब्रैकेट के इधर जो ढेर सारा कंडीशन लिखे हैं उस कंडीशन को सॉल्व करके हर एक कंडीशन से कॉमन वैल्यू ढूंढना है ताकि वही हमारा फाइनल आंसर हो सके। यही है डबल इनइक्वालिटी, कुछ नहीं। थोड़ा इस कर्ली ब्रैकेट के बारे में समझ लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट का नाम है साइन ऑफ सिस्टम।
साइन ऑफ सिस्टम का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। क्या होता है? कॉमन वैल्यू। मतलब जो वैल्यू कॉमन हो, मतलब जो वैल्यू इन दोनों कंडीशन में मैच करे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे डबल इनइक्वालिटी में हम लोग इसको सिंगल इनइक्वालिटी में बांट के सॉल्व करेंगे, फिर कैसे कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। आज हम लोग का युद्ध इसी पे चलेगा, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग फट से इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। चलिए हम आगे आपको समझाते हैं, नोट करिए। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है अच्छे तरीके से? चलिए, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, है ना? देखिए, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोगों को ठीक से जो है हमारा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो फिर ज्यादा मजा नहीं आ पाएगा। हाँ चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं 2x + 1/4 लेस देन इक्वल x - 1/3 लेस देन 2x लेस देन x + 4/2। एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डबल इनइक्वालिटी से मुलाकात हो जाएगा। यहां लेस देन इक्वल है, यहां लेस देन, मतलब दो इनइक्वालिटी तो है। इसी को सॉल्व करके आपको कहा फाइंड x निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो चलिए इस बार हम थोड़ा बोर्ड को दो पार्ट में बांट देते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर हमारा सॉल्यूशन थोड़ा समझाते समझाते अगर ज्यादा जगह ले लें तो इसके लिए हम अपना ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या करेंगे हम आपको समझाएं कि डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करिए। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, और इसको आप थर्ड मान लीजिए। ठीक है, चलिए। तो हम क्या बोले थे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाइए, जिसको हम लोग साइन ऑफ सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को नोट करें। तो फर्स्ट हमारा 2x + 1/4 लेस देन इक्वल x - 1/3 हमारा है। फिर बोले थे आपको कि सेकंड और थर्ड नोट करिए। सेकंड हमारा x - 1/3 लेस देन थर्ड हमारा x + 4/2। अब हम लोग इनको सॉल्व करना, इनको हो या इनको हो सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियो था उसमें तो हम लोग यही सब सीख रहे थे। तो चलिए, अगर आपको रूल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चलिए हम थोड़ा बताएंगे भी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिए। सबसे पहले इसको लेकर बढ़िए, एक साथ सॉल्व करना है, एक साथ। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इस पे। तो हमको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। बाय क्रॉस, इसका इधर वाले से, इसका इधर वाले से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने में एक प्रॉब्लम है। हम आपको बताए थे कि मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई किस तरह के नंबर से हो रहा है, पॉजिटिव नंबर से हो रहा है कि नेगेटिव नंबर से हो रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन हमारा चेंज
नहीं होगा। किसका साइन? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये बताए थे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ का 3 भी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर साइन बदलने वाला तो नहीं है। यहाँ का 4 भी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर साइन बदलने वाला है नहीं। क्या लगता है? ठीक है, तो 3 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 लेस देन इक्वल, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4। चलिए इधर आते हैं, करली ब्रैकेट इधर आते हैं। इसमें भी देखिए ये भी 2 पॉजिटिव है, इसका भी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 पॉजिटिव, इसका भी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो बदलने वाला है नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x - 2 लेस देन 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3x + 12। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, x वाले एक तरफ करते हैं। तो ये प्लस में 4x इधर आया तो माइनस में, तो 6 में से 4 गया तो 2x आ गया लेस देन इक्वल। ये प्लस में 3 उधर गया तो माइनस में 3, तो -4 और -3 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यहां मिलाइए, ये प्लस में 3x इधर आया तो माइनस में, तो 2x में से 3x गया तो कितना बचेगा? -x। फिर लेस देन ये माइनस में 2 उधर चला गया तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 14 हो जाएगा। यहां तक तो आ गया। चलिए एक स्टेप और देखिए, एक स्टेप और। चलिए देखिए, ये जो 2 है यहां पर, ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में। किस में जाएगा? डिवीजन में। तो फिर से सावधान हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में भी साइन बदलने का डर होता है। जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन नहीं बदलता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो देखते हैं यहां जो 2 है इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से डिवाइड करने पर साइन हमारा चेंज नहीं होगा। तो अगर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x लेस देन इक्वल। किसका साइन चेंज नहीं होगा भाई? इनइक्वालिटी का। ये 2 पॉजिटिव था, इधर डिवीजन में भी जाएगा तो इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेस देन इक्वल -7/2। फिर यहां पर आते हैं, यहां देखिए ये माइनस है, -x है। अच्छा, इस माइनस को हटाने के लिए हमको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तब ना x में से माइनस हट जाएगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +x। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -14। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी बदल जाता है, तो ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए हमने कैसे डबल इनइक्वालिटी को पहले सिंगल में कन्वर्ट किया, फिर बारी बारी जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम लोग पीछे वाले वीडियो में सीखे हैं वही करते आगे और यहां तक पहुंच गए। हाँ, अब ढूंढना है, यहां भी x निकल गया, यहां भी x निकल गया। अब हमको ढूंढना है कि इन्हीं दोनों x में से कौन सा x है जो कॉमन है, यानी कौन सा x जो है वो दोनों में है। यही अब हम लोग को ढूंढना है ना? मतलब इस इनइक्वालिटी में से और इस इनइक्वालिटी में से भी कॉमन वैल्यू को ढूंढना है। और याद रखें, कॉमन वैल्यू को ढूंढने के लिए इनइक्वालिटी के केस में एक छोटा सा रूल होता है, उस रूल को फॉलो करें, आराम से आपका जो है कॉमन वैल्यू ढूंढा जाएगा। सर कौन सा रूल है? फट से बताइए, आराम समझिए। सिंपल सा रूल, एक रूल है कि आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन आप एक ड्रॉ करो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं आपको पता है ना? कॉमन वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं x लेस देन -7/2 और x ग्रेटर देन -14 में से, है ना? कैसे ढूंढाएगा? चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन खींच लेना है। नंबर लाइन के बाद इस इनइक्वालिटी में जो नंबर दिख रहा है और इसमें जो नंबर दिख रहा है उसको पुट करना है। तो पुट कैसे करना है? पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को।
तो एक नंबर यहाँ कितना है 7/2 है माइनस में, और एक यहाँ कितना है -14 है। तो -14 और -7/2 में -14 जो है छोटा है और -7/2 जो है वो बड़ा है, तो हमने ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो इनइक्वालिटी कहता है वो आपको करना है। क्या कहता है? x लेस देन -7/2, मतलब x छोटा है किससे? -7/2 से। मतलब x लेस देन -7/2, इक्वल भी है लेकिन इक्वल पे बात करेंगे, वेट करिए। x लेस देन -7/2 मतलब x का वैल्यू छोटा हुआ किससे? -7/2 से। तो बताइए -7/2 यहां है, यहां है, तो नंबर लाइन पर छोटा जाना रहेगा तो राइट जाएंगे कि लेफ्ट? लेफ्ट जाएंगे, तो -7/2 से छोटा, ऐसे करके लाइन खींच दीजिए। अब देखिए कि कहां पर इक्वल लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। अरे x लेस देन मतलब x का वैल्यू -7/2 से छोटा था, हमने कर दिया। चलिए अब ये देखिए, तो माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट के सामने कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? सर्कल। हम आपको समझा दिए हैं इंटरवल में, इंटरवल में जब ग्राफ खींचना बताए थे तो समझाए थे कि जब इक्वल का साइन नहीं रहे या नहीं लगाना हो तो सर्कल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सर्कल। सर्कल का मतलब है कि उस जगह उस पॉइंट पर इक्वल नहीं है। तो माइनस इनफाइनाइट पर हम सर्कल लगाए हैं, इसका मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट पर इक्वल का साइन होगा ही नहीं, और हो भी नहीं सकता। माइनस इनफाइनाइट तो कोई रियल नंबर होता नहीं है, तो उसके बराबर किसी को तो कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाए? सर्कल। अब बात करना है कि -7/2 पर सर्कल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में, तो -7/2 पर यहां इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, और अगर इक्वल है तो सर्कल नहीं लगेगा। इक्वल रहेगा तो सर्कल नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? डॉट। क्या लगेगा? डॉट। और डॉट मतलब ये, ओके। इक्वल रहेगा तो डॉट लगाइए, इक्वल नहीं रहेगा तो सर्कल लगाइए, खत्म। यानी ये वाला इनइक्वालिटी जो बोला हमने वो कर दिया। अब नीचे से मुलाकात करिए, ये इसका क्या कहना है कि x ग्रेटर देन -14, मतलब x का वैल्यू बड़ा है किससे? -14 से। तो -14 से बड़ा जाना है, तो -14 यहां है, तो -14 यहां है, इससे बड़ा, तो बड़ा तो मतलब राइट, तो चले जाइए राइट में, कहां तक? प्लस इनफिनिटी तक। कहां तक? प्लस इनफिनिटी तक। और आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी दुनिया में किसी के बराबर नहीं होता, तो यहां क्या लगेगा? सर्कल। क्या लगेगा? सर्कल। अब -14 के सामने डॉट लगेगा कि सर्कल, वो दिखाएगा क्वेश्चन आपको। तो बताइए x ग्रेटर देन सिर्फ यहां है, क्या यहां इस पर इक्वल लगा है? यहां देखिए, सिर्फ यहां x ग्रेटर देन लगा हुआ है, इस तरीके से इक्वल का साइन नहीं में लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन बोल रहा है कि x का वैल्यू -14 से बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है मतलब क्या लगाएंगे? सर्कल। ओके, मतलब ये जो बोला उनके अनुसार भी हमने एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया, और ये जो बोला उनके अनुसार भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब आपको ग्राफ बोल लो या एक लाइन बोल लो, ये जो दो लाइन ड्रॉ किए हैं, अब ढूंढना है कि इन्हीं दोनों लाइन का कौन सा पार्ट दोनों में है, मतलब कौन सा पार्ट, लाइन का कौन सा टुकड़ा, लाइन का कौन सा सेगमेंट दोनों में है। तो आपको देखने को मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू, अगर आप देख रहे होंगे तो लगेगा कि -14 से -7/2 वाला टुकड़ा ऊपर वाले लाइन में भी है और नीचे वाले लाइन में भी है, यानी हमारा आंसर -14, -7/2 तक होगा। अब सोचना है
कि इन दोनों पे कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज लगेगा कि ओपन। तो सिंपल है। तो चलिए पहले -14 पर सोचते हैं। तो -14 पर देखिए, अगर इस तरीके से अगर आंसर करना हो तो ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले ही बोले थे कि हम लोग इन दोनों में से कॉमन वैल्यू ढूंढना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तब भाई मेरे बताओ, -14 ऊपर वाले लाइन में तो है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लाइन -14 के सामने में ब्रेक नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस लाइन है। लेकिन नीचे वाले लाइन में नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे वाले लाइन में सर्कल लगा हुआ है, और सर्कल का मतलब होता है इक्वल नहीं। तो -14 ऊपर वाले लाइन में है क्योंकि लाइन कंटिन्यूअस है, लाइन टूटा हुआ नहीं है। लेकिन नीचे वाले में नहीं है क्योंकि नीचे पर क्या लगा हुआ है, सर्कल, और सर्कल का मतलब ये होता है इक्वल टू नहीं। तो एक में है दूसरे में नहीं है, तो क्या कॉमन हुआ? कॉमन नहीं हुआ। और जब कॉमन नहीं हो तो उस केस में लगाएंगे ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल होता है देखने में स्मॉल ब्रैकेट जैसा। हो गया। अब मुलाकात करते हैं -7/2 से। तो देखिए -7/2 ऊपर वाले लाइन में भी है क्योंकि डॉट लगा हुआ है, और डॉट का मतलब होता है इक्वल। और नीचे वाले लाइन में भी है क्योंकि नीचे वाले लाइन भी यहां पर टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है। टूटा हुआ रहता या सर्कल लगा हुआ रहता तो समझ जाती इक्वल नहीं है। तो -7/2 ऊपर में भी है नीचे में भी है, मतलब दोनों में है, और दोनों में रहेगा तो कॉमन तो कर सकते हैं। तो कॉमन करने का मतलब हो सकता है दोनों में है, दोनों में है ना -7/2। तो इस बार -7/2 कॉमन होगा, इसका मतलब यहां ओपन नहीं, कौन लगेगा? क्लोज। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो नंबर दोनों में नहीं रहे वहां पर ओपन इंटरवल, और जो नंबर दोनों में रहे वहां पर क्लोज इंटरवल के आंसर कर देंगे। यानी ये जो क्वेश्चन था इस डबल इनइक्वालिटी का हमारा आंसर यही आया। देखिए कितना आसान है। लेकिन चिंता मत करिए, फिर से हम एक दो ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा नोट करिए, नोट करिए, झट से नोट करिए। मासूम चेहरे की क्या बात यार, हमको तो होने लगा है प्यार। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। मासूम चेहरे की क्या बात यार, मासूम चेहरे की क्या बात यार, हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। चलिए फिर शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए क्या है क्वेश्चन, जैसे ले लेते हैं इस बार। 3x + 4 ग्रेटर, अच्छा रहने दीजिए अभी, लेस देन इक्वल 2x/7 लेस देन इक्वल x + 2/2। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है डबल इनइक्वालिटी वाला, और बोला गया कि इनको सॉल्व करिए। तो चलिए फिर से वही सॉल्व करते हैं। हाँ, फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ताकि आपको समझा पाए। ठीक है, आसान है, आसान है बिल्कुल। डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करना आसान ही है, टेंशन नहीं लेने का, चिंता नहीं। चलिए तो क्या बोले थे, साइन ऑफ सिस्टम मतलब करली ब्रैकेट डालिए। आपको पता है क्या बोले थे, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, और इसको आप क्या करो, थर्ड मान लो। ठीक है, पहले बोले थे फर्स्ट और सेकंड लिखो, मतलब 3x + 4 लेस देन इक्वल 2x/7। फिर बोले थे सेकंड और थर्ड लिखो,
2x/7 लेस देन इक्वल x+2/2। चलिए यही है। अब हम लोग को क्या करना है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों सिंगल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। तो ये जो 7 नीचे में है, 7 से इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 7 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन हमारा चेंज नहीं होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो 7 3 21, x 7 चौके 28 लेस देन इक्वल 2x बच जाएगा। यहां भी देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 7 से मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 भी पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, 7 भी पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 4x लेस देन इक्वल टू, यहां पर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये हमारा 7x और प्लस हमारा 14 हो जाएगा। तो चलिए ट्रांसफर करके x निकालिए यहां से, ये प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में, तो 21 में से 2 गया तो कितना बचा 19x लेस देन इक्वल, ये प्लस में 28 उधर गया तो माइनस में 28, फिर ये प्लस में 7x इधर आया तो माइनस में, तो 4 - 7 कितना हो जाएगा -3x लेस देन इक्वल 14 उधर पहले से है, ठीक है। चलिए आप लोग को पता है अब क्या करना है, अब क्या करना है आप लोग को पता है, तो चलिए क्या करना है। अब ये देखिए x के साथ ये 19 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए ये 19 पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से डिवाइड करने पे साइन हमारा चेंज नहीं होता है, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा x लेस देन इक्वल -28/19 हो जाएगा। चलिए फिर यहां देखिए, अब यहां देखिए, ये देखिए -3 में मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, मतलब x के साथ मल्टीप्लीकेशन में -3 है, -3 का मतलब निगेटिव, और निगेटिव जब डिवीजन में इधर जाएगा तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो जब ये डिवीजन में जाएगा तो इधर बच जाएगा x, और जब ये डिवीजन में जाएगा तो यहां हो जाएगा कितना -14/3, और ये डिवाइड आप निगेटिव से किए थे तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, जो यहां पर लेस देन दिख रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। समझे, यही सब बारीकी आपको सीखना है कि पॉजिटिव से डिवाइड करने पे साइन नहीं बदला, नेगेटिव से डिवाइड करने पर हमारा साइन बदल गया। चलिए अब यहां से भी x आ गया, यहां से भी x आ गया, अब इन्हीं दोनों x में ढूंढना है कॉमन वैल्यू। आप लोग को कॉमन ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जितना मत करें, फिर से ट्राई करते हैं। तो कॉमन वैल्यू ढूंढने के लिए आप लोग को क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है फट से, राइट वाले को प्लस इनफिनिट से, लेफ्ट वाले को माइनस इनफिनिट से सजा देना है। उसके बाद अब इन्हीं दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढना है, तो इन दोनों में देखिए नंबर कौन है, एक है -28/19 और एक है -14/3। तो नंबर लाइन पर पहले छोटा वाला होता है, बाद में बड़ा वाला होता है। तो बताइए इन दोनों में छोटा कौन, इन दोनों में बड़ा कौन, ये -14/3 छोटा हो जाएगा, है ना, 3 चौक 12, हाँ ये -14/3 छोटा हो जाएगा, और ये -28/19 बड़ा हो जाएगा। आप लोग को छोटा बड़ा तो पता करने आता होगा ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, आपको पता है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ा। चल ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी का बात मानते हैं कि ये लोग क्या कह रहा है। चलिए पहले से मुलाकात करिए, कह रहा है x लेस देन -28/19, मतलब x छोटा हो गया किससे, -28/19 से, मतलब x को छोटा करना है इससे। तो छोटा का मतलब राइट जाने का मतलब, छोटा का मतलब राइट जाएंगे कि लेफ्ट, लेफ्ट, तो ये -28/19 से छोटा मतलब आ गए लेफ्ट।
लेफ्ट में कहां तक, तो माइनस इनफिनिटी तक आना है। आ गए। अब चलिए इन दोनों इंड पे सोचना है कहां पर इक्वल है और कहां इक्वल नहीं है। ये इंड तो माइनस इनफिनिटी के सामने में है, यहां पे तो कभी इक्वल सपने में भी नहीं सोच सकते, मतलब सर्कल लगेगा। जहां पर इक्वल नहीं हो वहां पर हम लोग सर्कल लगाते हैं। अब सोचते हैं -28/19 के बारे में। तो ये देखिए क्या यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये वाला जो साइन है वो इक्वल को शो कर रहा है। तो यहां पर सर्कल नहीं डॉट लगेगा, जहां पर इक्वल हो वहां पे सर्कल नहीं, कौन लगेगा, डॉट। डॉट, ठीक है, डॉट हो गया। चलिए अब इससे मुलाकात करते हैं। इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन -14/3। x ग्रेटर देन -14/3 मतलब x का वैल्यू बड़ा हुआ -14/3 से। तो बड़ा का मतलब हम लोग राइट में जाएंगे, तो इससे हम लोग राइट में चले गए। राइट में कहां तक, तो प्लस इनफिनिटी तक। और प्लस इनफिनिटी के सामने वाला एंड तो कभी भी डॉट पे नहीं आएगा, हमेशा सर्कल पे ही आएगा, क्योंकि इनफिनिटी किसी के बराबर हो नहीं सकता। अब आते हैं ये -14/3 के सामने वाला पॉइंट पर। तो देखिए यहां पर इक्वल लगा हुआ, इक्वल का मतलब यहां पर हमको डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, डॉट लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए हो गया। तो हमने ये जो बोला हमने वो कर दिया। अब आपने क्या किया, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो दो लाइन खींचा, इन दोनों लाइन में कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन सा सेगमेंट लाइन का दोनों में है। तो अगर आप ठीक से नजर मिला के अगर देखिए तो x बिलोंग्स टू यहां -14/3 से -28/19 का टुकड़ा ऊपर वाले लाइन में भी है और नीचे वाले लाइन में भी है ना, ऊपर दोनों नीचे वाले लाइन में। तो यही हमारा कॉमन यानी आंसर होगा -14/3 से -28/19 तक। अब सोचना है कि इन दोनों नंबर पे कहां ओपन इंटरवल कहां क्लोज इंटरवल। तो देखिए -14/3 ऊपर वाले लाइन में है, क्योंकि ऊपर वाला लाइन एकदम कंटिन्यूअसली आ गया है, कहीं पर ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूअसली आने का मतलब ऊपर वाले लाइन में इस नंबर को शामिल किया गया है। नीचे वाले लाइन में देखिए, नीचे वाले लाइन में भी डॉट लगा हुआ है नंबर के सामने में, और डॉट का मतलब भी होता है शामिल किया गया है। तो शामिल दोनों में है, मतलब कॉमन हो गया, और कॉमन हो गया तो ओपन नहीं, कौन लगेगा, क्लोज इंटरवल। अब यहां मुलाकात करते हैं। -28/19 में ऊपर वाला लाइन पे डॉट है, डॉट का मतलब शामिल किया गया है, मतलब इक्वल है। -28/19 में के केस में नीचे वाला लाइन कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअसली का मतलब ब्रेक नहीं मतलब -28/19 इसमें भी शामिल किया गया है। तो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, मतलब कॉमन तो हो गया, और कॉमन का मतलब ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल। तो यहां पर हमारा क्लोज इंटरवल लगेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने डबल इनवर्टिंग का सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई किया कि कैसे इजी वे में आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे डबल इनवर्टिंग का। इसको भी वीडियो पॉज करिए और आराम से नोट करिए इसको भी। एक और ट्राई करते हैं। आज हम लोग डबल इनइक्वालिटी का ही खेल खेलने वाले हैं, ट्राई करिए, नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ चलिए सर, अच्छा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। हाँ चलिए मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, मगर आपका कोई भरोसा नहीं है। चल तो शुरू किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अरे सीखना ही है तो बढ़िया से नहीं सीखेंगे, थोड़ा मोड़ा जो भी कसर है उसको थोड़ा थोड़ा दूर करते जाते। देखिए डबल इनइक्वालिटी है, आसान है, मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। देखते हैं
एक क्वेश्चन है, कहा गया कि इनको सॉल्व किया जाए, इनको सॉल्व, ये यहाँ भी डबल इनइक्वालिटी का केस है और भी आगे आएगा। इसके बाद हम लोग मॉडुलस पे चर्चा करेंगे और भी बहुत सारा चीज इसमें आने वाला है। इसके बाद वाले वीडियो सब हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा जो प्लान है, देखिए अगर आप गौर से अगर पढ़ते होंगे तो जरूर सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि हरेक पार्ट, कोई हमको बिना हड़बड़ी के हरेक पार्ट बढ़िया ढंग से आपको हम समझाएं और मेरा प्रमोट होना ना होना वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर सही में अगर हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए होंगे, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मेरा प्रमोट हो जाएगा। मतलब मेरे वीडियो में जो भी लाइक सब्सक्राइबर हैं, शेयरिंग पार्ट्स हैं, वो इंक्रीज करते रहेंगे। तो बस आप लोग मन लगा के पढ़िए और आराम से वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मैथ सीखते रहिए। हाँ चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड पार्ट मान लिया जाए और इसको थर्ड पार्ट मान लिया जाए। चलिए मान लिया हम 3 पार्ट, ठीक। अब क्या करें, आपको पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम का साइन लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पहले लिखते हैं, मतलब 3x + 1/2 लेस देन 3x अपॉन -4, ठीक है। चलिए फिर सेकंड और थर्ड लिखेंगे, तो 3x अपॉन -4 लेस देन इक्वल 5x - 1/6, ठीक है, हो गया। अब एक बात देखिए, यहां पर जैसे देखिए निगेटिव है ना नीचे में, तो अगर -4 से अगर इसमें आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो आपको पता है कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर हमारा साइन बदल जाता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि चलिए एक बार में दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई है और एक निगेटिव है साइन बदलेगा, एक पॉजिटिव है साइन नहीं बदलेगा, तो इस बात से बचने के लिए एक काम करिए कि आपको पता है कि माइनस नीचे लिखें या माइनस ऊपर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए ताकि आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त चीजें पॉजिटिव दिखे तो प्रॉब्लम नहीं हो। 3x + 1/2 है हमारा, लेस देन, यही माइनस ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना, -3x/4। दिक्कत खत्म, कहीं भी लिख सकते हैं माइनस को। उसी प्रकार यहां वाला ही माइनस ऊपर भेज दीजिए, तो -3x/4 है ना, लेस देन इक्वल 5x - 1/6। कोई परेशानी नहीं है, आराम से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। चलिए तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 4 पॉजिटिव है, इसका साइन बदलने नहीं देगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 2 पॉजिटिव है तो 2 भी साइन हमारा नहीं बदलने देगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे में भी अगर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले का कर लेते हैं, तो 4 से करिए कितना जगह, 4 3 12x + 4 लेस देन 2 से अगर करेंगे तो हो जाएगा -6x। उसी प्रकार यहां पर अगर आप करें, यहां पर करें, अगर इसमें करिएगा तो ये हमारा जो 6 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से साइन नहीं बदलने देगा। फिर ये हमारा 4 भी पॉजिटिव है तो इसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा साइन नहीं बदलने देगा। तो चलिए अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -18x लेस देन इक्वल, साइन तो बदलने वाला नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा हमारा 20x - 4, करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए और x फाइंड करने का प्लान करिए। क्या होगा, ये माइनस में 6 इधर आया तो प्लस में, तो 12 6 18x हो जाएगा, लेस देन ये प्लस में 4 उधर गया तो माइनस में 4, ठीक है। चलिए ये प्लस में 20 इधर आया तो माइनस में 20, तो -18 और -20 -38x हो गया, लेस देन इक्वल, उधर के पहले से -4 लिखा हुआ है, संयोग से दोनों में -4 आ गया, कोई उससे प्रॉब्लम लोगों को नहीं है। तो देख लीजिए सारा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सब ठीक ठाक किए है ना।
ठीक ठाक, 4 तिया 12, 4 2 से -6 हो गया, 6 से -18, 20 -4, ठीक है। ये -6 धरा है तो 18 हो गया, प्लस में जो 4 के तो माइनस में हो गया, ठीक है। प्लस में धरा माइनस में तो -38 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए चलिए एक काम करते हैं, अब भेजते हैं डिवीजन में। अब यहां देखिए, ये x और 18 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो ये जो 18 जाएगा डिवीजन में, तो 18 है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से डिवाइड करने पर यहां वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहां से, हो जाएगा x लेस देन -4/18 हो जाएगा, साइन नहीं बदलने वाला है। यहां देखिए, ये -38 है मल्टीप्लीकेशन में, अगर ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो डिवीजन में, और अगर ये जाएगा डिवीजन में तो इस बार साइन बदलेगा। साइन क्यों बदलेगा, क्योंकि इस बार -38 निगेटिव है, और निगेटिव से डिवाइड करने पर हमारा साइन बदलेगा, तो ये हो जाएगा x। चलो ये इधर जाएगा तो हमारा इधर बचेगा x, उधर जाएगा तो -4/-38, और निगेटिव से डिवाइड किया तो ये साइन बदल जाएगा, यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। हो गया क्या? तो चलिए सॉल्व किया जाए इसको। सॉल्व अगर किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा कितना, सॉल्व हो करके x लेस देन, ये कैंसिल होगा तो -2/9 हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन, और अगर ये कैंसिल होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2/19 हो जाएगा, है ना। तो चलिए हमारा आगे, अब हम लोग का काम क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी x आ गया, यहां से भी आ गया, अब हम इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं ना, तो ढूंढिए ना आराम से, क्या टेंशन है, आराम से आप लोग सीख गए होंगे, टेंशन। चलिए तो कॉमन वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक करते हैं ना मेरे भाई। जी सर, इस वाले को प्लस इनफाइनाइट बोलते हैं, इस वाले को माइनस इनफाइनाइट बोलते हैं। नंबर लाइन पे इन्हीं को और इन्हीं को दिखाना है, तो इन दोनों इनइक्वालिटी के नंबर को देखिए, यहां -2/9, यहां 2/19, तो छोटे वाले को पहले, बड़े वाले को बाद में। तो हमारा -2/9 छोटा हो जाएगा तो पहले लिखेंगे, और प्लस में 2/19 बड़ा हो जाएगा, उसको बाद में लिखेंगे। हो गया। चलिए अब जो कह रहा है उसकी बातों को मानिए, चलिए मानते हैं। इनके कहने का क्या मतलब हुआ, x लेस देन -2/9, मतलब x छोटा हुआ -2/9 से, तो छोटा तो -2/9 से छोटा आ गया इधर, x छोटा हुआ इससे, तो -2/9 से छोटा, तो छोटा का मतलब लेफ्ट आना ही होता है ना, आ गए। अब दोनों इंड पर क्या होगा, कहां सर्कल होगा, कहां पर डॉट होगा। ये तो माइनस इनफाइनाइट है, तो इस पर हमेशा ही सर्कल लगेगा, क्योंकि इसके बराबर तो कुछ होता नहीं। अब यहां देखिए, -2/9 पर यहां क्वेश्चन में इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, मतलब यहां भी डॉट रह जाएगा, ठीक है। यहां मुलाकात करते हैं, अब इसके बारे में सोचते हैं। ये क्या कहा, x ग्रेटर देन 2/19, मतलब x का वैल्यू बड़ा हुआ किससे, 2/19 से, तो बड़ा का मतलब राइट जाना, तो राइट में चलेगा, तो राइट में प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब प्लस इनफाइनाइट के बराबर दुनिया में कुछ तो होता नहीं, सर्कल लगा दिए। अब देखना है यहां डॉट लगेगा कि सर्कल, उसके लिए यहां जाइए, तो यहां इक्वल का साइन है, हाँ है, और अगर इक्वल है तो सर्कल तो नहीं लगेगा, डॉट लगेगा, तो हमने इसको डॉट बना दिया, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर सी बात, आपने इस इनइक्वालिटी को भी ड्रॉ किया, इस इनइक्वालिटी को भी आपने ड्रॉ किया, तो क्या यहां से जो दो लाइन बना, इन दोनों लाइन में कोई भी सेगमेंट आपको कॉमन दिखा क्या? सर तो कॉमन तो नहीं दिखा। अरे कुछ भी मेरे भाई कॉमन दिखा नहीं, और कॉमन नहीं दिखा इसका मतलब यहां से हमारा x का वैल्यू कुछ नहीं आया, और कुछ आंसर नहीं आया है तो समझा दिए हैं कि उसको लिखते हैं हम लोग
x बिलोंग्स टू फाइव, क्या लिखते हैं फाइव, ये क्या है हमारा फाइव, और फाइव का मतलब एम्प्टी होता है, मतलब खाली, एम्प्टी, यानी हमारा x कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है। इस बार इस केस में x का वैल्यू एकदम खाली है, तो x बिलोंग्स टू फाइव लिखते, इसको फाइव पढ़ते हैं। ओके, कॉमन आया ही नहीं तो क्या करेंगे, कॉमन आता तब तो कुछ करते, कॉमन आया नहीं तो हमारा आंसर फाइव कर गया, खत्म। तो यही राजमा, यही कहानी, यही माजरा है किसका, डबल इनइक्वालिटी का, है ना। क्या आपको नहीं समझ में आया डबल इनइक्वालिटी कैसे बनाते हैं, नहीं आया, अरे आया है ना। तो अगर आया है तो चलिए आप लोग इस इस क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करिए तो अच्छे तरीके से। हाँ, नोट कर लीजिए। तो ये रहा हमारा जो है डबल इनइक्वालिटी से रिलेटेड बात, है ना। तो इसमें हमने अच्छे ढंग से सीखा कि इसको कैसे सॉल्व करते। देखिए एकदम बेसिक पार्ट है, आपको पता है जब ये डबल इनइक्वालिटी का यूज एक बार हम लोग को बहुत बार आएगा, और सबसे ज्यादा तो फंक्शन वाले चैप्टर में आएगा, जब हम लोग डोमेन रेंज पढ़ने जाएंगे उस केस में इन डबल इनइक्वालिटी का यूज या इनइक्वालिटी का यूज बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर ये बात सब अगर आपको पता रहा तो बाकी दुनिया एकदम हलवा, एकदम हलवा, एकदम आसान लगेगा। तो हम चाहते हैं कि इस डबल इनइक्वालिटी को आप अच्छे तरीके से सीखें कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए इसको नोट करिए, और आज के इस वीडियो में डबल इनइक्वालिटी पढ़ाना था हमने आपको सिखाया। अगर किसी प्रकार का अगर और भी आपको डाउट पूछना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको जरूर 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 बताएंगे, ठीक है। तो बस यही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के, एकदम मन लगा के पढ़िए। रितेश मैथमेटिक्स चैनल आपको पूरा का पूरा 11, 12 जेई एडवांस मेन का मैथ्स पढ़ाएंगे, फिर बहुत सारे बुक्स का भी सॉल्यूशन हम करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जब तक हम हैं करते रहेंगे। तो चलिए आप इनको नोट करके उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन सा टॉपिक यानी मॉडुलस से रिलेटेड टॉपिक लाएंगे। मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए रितेश मैथमेटिक्स चैनल, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नोट करिए।